सुखराम जी महाराज की 98 वाणी में परम पिस्तावा को ग्रंथ है के बगे टीवी सारी राम की रे मानव देई पार पीछे तासी शोके राम गए रे लगे चौरासी मान। महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य का शरीर पाकर परमात्मा की भक्ति भूल गया 184 लाख योनियों में पछताएगा। के जोड़े जोड़े पीछे ताव तोरे मानव देखेगा राम शिवरे शोके राम कहे रे ओ मोसरे आज। महाराज फरमाते हैं कि अनेक जन्मों से मनुष्य शरीर की प्राप्ति के लिए पछताता था। महाराज फरमाते हैं कि राम जी का सुमरण करो, ये अवसर आज आ गया है। केल के चौरासी भुगत कर नरे तने पायो नी सुखे राम राम शिव रो नहीं तो पशवा पंखी की। 84 लाख योनियों में भुगतने के बाद मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला है। महाराज फरमाते हैं कि अब भी राम नहीं सुनेगा तो पशु पक्षी या कीट योनि में जाना पड़ेगा। महाराज कहीं फरमाइए, चलो हिंदी में बोलने की कोशिश करें। गुरु महाराज हमको ये समझाना चाह रहे हैं कि लख 84 भटक कर नर्तन पायो मीठ। 84 लाख योनियां भोगने के बाद बड़ी मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला है। नर्तन पायो मीठ, मीठ का मतलब क्या होता है? दुर्लभ। बड़ी मुश्किल से जो चीज मिले वो मीठ। सुखराम राम शिवरे नहीं तो पशु पंखी। अब मनुष्य जन्म पाकर भी अगर हम परमात्मा को भूल गए, उनका भजन नहीं किया, तो वापस वही 84 की कीट योनियां तैयार है। तो उस परमात्मा को भूलो मत। उस परमात्मा के लिए ये जो मनुष्य देह मिला है, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। संसार के विषय भोग, सुख सुविधाएं, नर नारी का जोड़ा, ये सब तो दूसरी योनियों में बहुत है। केवल मात्र मनुष्य योनि जीव को शिव बनाने के लिए और नर से नारायण बनाने। तो ऐसे परमात्मा को भूलो मत। वो परमात्मा कितने दयालु है। एक हर्षस में महाराज ने कहा आपे सायबे की रे तारे ओ में ओ बंदा तेरा। आपे सायब की रे तारे ओ में ओ बंदा तेरा। रो में गोने
महाराज फरमाते हैं कि मृत्यु लोक में मनुष्य व देवलोक में देवता जो परमात्मा को भूल रहे हैं यानी भजन नहीं करते वे सब पछताएंगे। भाई ये ना इन्वर्टर चालू कर दियो ना बाद में करता है। अब सत्संग में आप बार-बार रहना है ये कल से करेंगे कुछ करेंगे। के चौरासी पंचतो नर देई भगत काजे पिछतायो हले उसियार करो नर सिमरण ओमो सरे अब आयो। जब 84 लाख योनि में था तब मनुष्य शरीर की इच्छा किया करता था, भक्ति करने के लिए तड़पाता था। अब मनुष्य शरीर मिल गया है तो होशियारी से जल्दी सद्गुरु विधि से भजन करना चाहिए। सद्गुरु विधि से भजन करना चाहिए। भजन तो सारी दुनिया कर रही है, कोई कौन सा भजन कर रहा है, कोई कौन सा भजन कर रहा है, लेकिन जब तक हमको सद्गुरु विधि नहीं मिलेगी तब तक जीव का आवागमन नहीं मिल सकता। और ये सद्गुरु विधि है ना, ये विधि सिर्फ संतों के पास है। कौन सी विधि? नाम कलाविद न्यारी वो संतो, नाम कलाविद न्यारी वो संतो, नाम कलाविद न्यारी जो जानी सो मोग से पहुंचा, जो जानी सो मोग से पहुंचा और बार का बारी नाव कला विद न्यारी वो संतो। ये नाम कला की जो विधि है ये न्यारी, ये सिर्फ केवल संतों के पास है। और आज गुरु सुब्रमण्य महाराज की कृपा से हम सबको ये विधि प्राप्त है। तो इस विधि के अनुसार भजन करके हम भी अपना आगमन बिठाएं। इसी बात को गुरु महाराज परम विस्तार ग्रंथ में बार बार फरमा रहे हैं कि भजन करो, इसमें देरी मत करो। गुरु महाराज आगे और क्या कहते हैं? के बटे कते नीटे बिलोए मानवे तनय अवतारा सोरे पते देव सकल सोवंचे मिले न दो जीवारा। महाराज फरमाते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकते भटकते मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला है। देवताओं व उनके राजा इंद्र भी मनुष्य शरीर की इच्छा करते हैं। मनुष्य शरीर दूसरी बार जल्दी नहीं मिलता। के बाल के तरुण बुढ़ापो बीतो अजो राम ने गायो 84 फिरे नरतन पायो चामे सोवणी जावे। 84 लाख योनियों में भुगतने के बाद मनुष्य शरीर मिला है। बचपन, जवानी फिर बुढ़ापा बीतने आया, फिर भी राम का भजन नहीं किया। मनुष्य जन्म पाकर भक्ति नहीं करता, स्वर्ण चर्म वाले शरीर का अमूल्य समय जा रहा है। देखो महाराज कितनी अच्छी बात है हमारे कि बालक तरुण बुढ़ा हो गई थी, अजरू राम ने कहा, बालपना चला गया, खेल जवानी चली गई संसार के काम में, अब बुढ़ापा है ये भी जाने वाला है। तो अभी तक अगर परमात्मा का स्मरण नहीं किया फिर पछताना। चाम सोवणी जाते, चाम सोवणी अभी यहाँ अधिकतर किसान लोग बैठे हैं, सबको मालूम है जब बरसात होती है और अच्छी बरसात हो जाए उसी समय अगर कोई बीज बोए तो फसल कितनी अच्छी लगती है। अगर कम पानी हो, सूखा हो तो
बीज नहीं लगेगा। अगर ज्यादा बरसात हो जावे, खेत में गीला हो तो भी, और बिल्कुल अनुमान की सही बारिश हो उस समय अगर धरती में बीज बोया जाए तो फसल लेना। तो गुरु महाराज यही समझाने की कोशिश करते हैं कि लक 84 यूनी है वो सूखे जैसी, देव यूनी है वो अधिक बरसात जैसी, और मनुष्य देह है वो सोवड़ी चांद। और इस मनुष्य देह में भी बालपना सूखे जैसे मान लो, और अधिक गीला जैसे बुढ़ापा मान लो, और सोवड़ी चांद जवानपना। जवानी में जो भजन करे, वैसे तो भजन बोली बालपने में करो चाहे हर वक्त करना चाहिए, लेकिन अधिकतर जीव परमात्मा को भूलते हैं। जो थोड़े होशियार हुए, संसार में लगे, परमात्मा भूल गए, माया में। लेकिन जिन्होंने जवानी में परमात्मा का भजन किया वो परमात्मा को ज्यादा प्यारा है। बुढ़ापे में क्या अभी तो संसार क्या कहता है, हाँ भाई बुढ़ापा का कहना बेटा बेटा मड़ाई दे रही है ना, ये सोचते। जबकि बुढ़ापे में भजन नहीं होगा, बुढ़ापे में तो सिर्फ रोग से काया है ना त्रस्त रहेगी। अब रोग से त्राही त्राही करेगा या राम जी का भजन करेगा? इसलिए जब तक अपना शरीर स्वस्थ है, संतों का सानिध्य मिला हुआ है, इस अवसर का लाभ उठाकर हम भजन करें तो हमारे लिए दोनों हाथों में लड्डू है। हरि सम प्यारा प्यारा को यह नाम हरि, हरि सम प्यारा प्यारा को यह नाम हरि, समझ समारो ये राम लिए, समझ समारो ये राम, जीवत रक्षा करे मरिए, जीवत रक्षा करे मरिए, मुआ ले जावे ये राम लिए, मुआ ले जावे ये राम। दोनों हाथों में लड्डू का मतलब क्या है कि उस परमात्मा का अगर हम भजन करने लगे तो वो परमात्मा हमारे संसार के कार्य भी देखेगा, संसार में भी कोई कष्ट नहीं आने देगा, और मुआ ले जावे धाम, और शरीर छूटने के बाद अमरलोक जाना, अमरलोक मिलेगा। लेकिन अमरलोक तो मिलेगा ना जब हम संतों के शरण में आ गए, उनकी बातों को सुन के। संतों ने फरमाया भव पार उतर को जाओ, खेवटिया से मिलता रे हो, भव पार उतर को जाओ, खेवटिया से मिलता रे हो, खेवटियों रे पार उतारे, तने अमरापुर पहुंचावे, खेवटियों रे पार उतारे, तने अमरापुर पहुंचावे। तो हम सब समझते हैं केवटिया कौन है? आप जैसे संत तो केवटिया है जो कुछ जीवों को राम नाम रूपी नाव में बिठा के पार उतार है। तो गुरु महाराज का यही है, चेतावनी का एक ग्रंथ है ना परमपिस्ता ग्रंथ का भाव यही है कि जो परमात्मा की भक्ति को भूला हुआ है जीव वो चेते हैं और भक्ति में लगे। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं के नर्तन खेत नाव कण निपजे, मोती कुल का माया, निपजा संत साके फल फूली, बरेगा डागर लाया। महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य शरीर एक खेत के समान है जिसमें राम नाम रूपी कण यानी बीज बोया जाता है। जैसे समय पे खेती करने से पैदावार बहुत अच्छी होती है और किसान बैलगाड़े भर भर के अनाज घर पे लाता है, वैसे ही सद्गुरु विधि से भजन करने पर एक श्वास में 70 करोड़ नाम आते हैं।
जिससे सागर की भक्ति भरपूर होती है। के आज आषाढ़ चामे सोवणी समझे बीज नहीं बायो अंते काले काती को करे सो भजन बिना बचे कायो। महाराज फरमाते हैं, जीव के लिए मनुष्य जन्म किसान के लिए आषाढ़ महीने की तरह है। जिस तरह आषाढ़ माह में किसान बीज समय पे नहीं बोता है तो कार्तिक में पछताता है, इसी तरह मनुष्य जन्म पाकर वेद से भजन नहीं करता तो जन्म जन्म पछताता है और जन्मना मरना नहीं मिटता। तब उसे अंतकाल में पछताना पड़ता है कि ऐसा महंगा मनुष्य शरीर मिला, उसका सदुपयोग नहीं किया। के जाजे पट्या जड़ता ने आवे आवे पट्या नहीं थोड़ा अंते काले सी दे भरते जे नरे भगति भी होना। समुद्र में जहाज फटने पर पानी का था नहीं आता, आकाश फटने पर झोपड़ी का सहारा नहीं देता। ऐसे ही जो मनुष्य राम भजन नहीं करते उनको अंतकाल में नरकों में 84 लाख योनियों का दुख भोगना पड़ेगा। अंत समय पहले तो भले है ना सुखी हो, संसार में सुखी रह सकता है, लेकिन भजन नहीं किया तो अंत समय में तो पछताना ही पड़ेगा। कई लोग कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं चलो भाई सत्संग में चलो भजन करो, तो घर में सुख सुविधा पूरी है तो कहेंगे हमको भजन करने की क्या आवश्यकता है, हम तो मौज में है, मैं भजन नहीं करता। लेकिन अंत समय में भी पछताना पड़ेगा। एक संत थे, एक नगरी में आते थे, तो नगरी में एक सेठ था, वो बड़ा कंजूस था, न तो कोई दान पुण्य देना, न किसी सत्संग में बैठना, न संतों की बात सुनना। संत की पता नहीं दृष्टि पड़ी उन पे और संत का इच्छा हुआ है इनको भी भजन में लगाया जाए। तो संत ने जाके कहा, सेठ जी राम राम। सेठ जी घर में सब मौज है, कोई कमी नहीं है, थोड़ा भजन में भी समय दो। हाँ महाराज आप सही कह रहे हैं, लेकिन बाद में थोड़ा है ना संसार में थोड़ा और कर लो, बाद जो भी महाराज 2-4 महीने बाद में फिर आते और से कर, अब तो लग जाओ भजन में। हाँ महाराज आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बाद में फुर्सत होगी ना तब करेंगे। फिर यूं करते 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 2-3 साल बीत गए, लेकिन महाराज की भी जिद, इसका पीछा नहीं छोड़ना, जब भी आवे और उनको जरूर बोले। और सेठ का एक उत्तर क्या, महाराज फुर्सत मिलेगी तब हम सत्संग जरूर सुनेंगे, अभी फुर्सत। एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि महाराज का आगमन हुआ नगरी में, तो उसी दिन उस सेठ की मृत्यु हो गई। सेठ की मृत्यु हो गई, गांव वाले उसको शमशान घाट में ले गए। उसी टाइम संत का आगमन हुआ, दुकान पे आए तो दुकान के ताला लगा था। वैसा सेठ मिलता था, आज तो नहीं मिला। तो गांव वालों से पूछा, भाई ये दुकान बंद कैसे है? तो फुर्सत नहीं थी काम से उसको, तो आज बंद कैसे है? तो उन्होंने कहा, महाराज सेठ जी तो रामशरण हो गए और गांव वालों ने शमशान घाट ले गए संस्कार के। तो संत वहां से दौड़े, अरे मुझे जल्दी जाना है वहां पे। क्या वो सत्संग के बगैर रह गया, उसको सत्संग सुनानी थी, सुना नहीं, चलो अभी सुना दो, अभी जाके सुना दो, अभी तक जलाया नहीं। भागे भागे संत शमशान में गए। गांव वालों ने सारी तैयारी कर रखी थी, चिता पर लेटा दिया था, वही आग लगावे। उसी टाइम संत आगे दौड़े दौड़े आके बोला, गांव वालों रुको 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 रुको, थोड़ा रुको। क्या हुआ महाराज? कि मैं जब भी इस नगरी में आता इस सेठ को बोलता कि सेठ जी सत्संग करो भजन करो। ये हमेशा एक ही उत्तर देते थे कि महाराज फुर्सत नहीं, बाद में करेंगे। आज देखो ये आप सब बैठो, ये भी बिल्कुल फुर्सत में आराम से सो जाए, कोई काम नहीं। आज तो कम से कम इनको मैं सत्संग सुना, जिंदगी भर तो फुर्सत नहीं मिली,
लेकिन आज फुर्सत में दिख रहा है मेरे को सो रहा है, आज तो सुना दो इनको। ये कहते हैं गावलन का महाराज आपका दिमाग खराब हो गया, ये अब सत्संग सुनेगा, ये तो मर चुका है। ये कहते हैं महाराज ने कहा दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ है, इसको सत्संग सुनाने का तो बहाना है, लेकिन मैं इसके बहाने आप सब जीवित लोगों को सत्संग सुनाना चाहता हूं। आप भी यही कहेंगे, आपको कहेंगे तो मुझे फुर्सत नहीं है। अभी ये मर गया, लेकिन अगर मैं आपको कहूं ना आप सत्संग सुनो तो आप लोग भी यही कहोगे अभी फुर्सत नहीं, हमारा अगली बात देखेंगे। तो इसका तो सुनाने का बहाना है, सत्संग मुझे आप सबको सुनाना है। ये कहते सभी लोगों ने कहा धन्य हो महाराज, वास्तव में हमारी भी यही गति है। आज 3 दिन का सम्मेलन है अपने, चाहे तो हम भरपूर लाभ ले सकते हैं, नहीं इसमें भी कई लोग सोच रखे हैं अंतिम वाले सत्संग में जरूर चलेंगे, पहले वाला तो रात काम निकाले घटका, अंतिम वाला सुन रहे। अरे भाई क्या पता अंतिम सत्संग के पहले हमारा अंतिम समय आ जाए, कोई भरोसा है क्या? इसलिए संतों ने कहा जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो आज परमात्मा से प्रेम करने का अवसर मिला, भजन करने का अवसर मिला। हम चाहे तो रात दिन काम द्वार में रहो, संतों का सत्संग सुनो, परमात्मा का भजन करो, हर जस पद से गा गा के अपना समय राम सभा में ही बिताओ। तो संतों का कहने का भाव ये है कि संसार का काम करना है, छुड़ाते नहीं, करना है, लेकिन कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तथा गर्भवास में जो प्रण किया वो भी भूल गया। केदारे में राये जब ले को मांगे, किया रे कोले चितारे, लीला रे पाँव करे रे मुँह काढ़ो, सिर में मुगद रे मारे। धर्मराय के पास जाने पर गर्भकाल में प्रतिज्ञा की, उसको याद दिलाकर सिर पर मुगदर मारेंगे, मार मार कर पाँव नीले वे मुंह काला करेंगे। के हंसे हंसे किया न छोटे रोया, किया रे कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम काले का, चितरे गुपत का खाता। हंस हंस कर जो कर्म किए थे वह अब रोने से भी नहीं छूटेंगे, सब कर्म हाथों से किए थे। चित्रगुप्त के पास घड़ी घड़ी में श्वास श्वास का हिसाब है। महाराज फरमाते हैं कि हंस हंस किया न छुट्टे किया कबाड़ा हाथा। जो हंस हंस कर जो हमने कर्म कमाए हैं उसका छुटकारा होना बड़ा मुश्किल है। कर्म कहते हैं कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, शुभ हो चाहे अशुभ। संसार में ये रीति है कि भाई कर्म का फल तो भोगना ही है, लेकिन इस कर्मों को काटे कैसे? तो कर्म काटने की रीति है ना, वो संतों के पास है। बाकी 3 लोगों का जितना भी ज्ञान है ना, वेद में देखो आप चाहे शास्त्रों में देखो, उसमें कर्म बंधन ही है। भले पुण्य कर्म करेंगे तो भी बंधन ही है, पाप कर्मों में तो बंधन है ही। लेकिन संतों के पास एक ऐसी रीति है जिससे कर्म कर सकते हैं। वो रीति क्या है? सांस उसास में सुमरण करना। संतों ने फरमाया है राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो रे, राम राम
कर्म काटने की दवा संसार में एक ही है, वो है राम नाम। वो राम नाम भी विधि पूर्वक, अगर हमने विधि पूर्वक भजन नहीं किया राम नाम का तो वो भी है ना पुण्य कर्म बांधेगा, कर्म कटेंगे नहीं। कर्म काटने के लिए सास उसास के हरिनाम मेरे रचनाम में देगा। इस सद्गुरु विधि से भजन करें उस जीव के कर्म कटेंगे। और कर्म कटने के बाद जब कोई कर्म ही नहीं तो कौन सा फल भोगने के लिए शरीर मिलेगा? शरीर मिलता ही कर्म भोगने के लिए, जब कर्म ही नहीं है शरीर नहीं मिलेगा। शरीर नहीं मिलेगा तो अमरलोक ही है। इसीलिए संतों का सीधा मार्ग है, लेकिन ये सीधी बात भी है ना संसार को समझ में नहीं आता। कबीर साहब महाराज ने कहा ना, मेरा ज्ञान है अटपटा झटपट लिखा न जाए, जो कोई झटपट लिख लेवे तो खटपट सब मिट जाए। ज्ञान मेरा अटपटा है सुनने में, पहले तो ये हर किसी के समझ में नहीं आता झटपट, लेकिन एक बार अगर किसी के समझ में आ गया तो खटपट सारी मिट जाए। दूसरी खटपट कौन सी? कि व्रत करो, तीर्थ करो, वो करो, ये सारी खटपट खत्म। संतों का क्या है? सिर्फ राम भजन करो, इसमें सारा ही आ गया। सब आया उन एक में, डाल पान क्या फूल, दादुर पीछे क्या रहा, जग सींच लिया निज मोड़। अगर निज मोड़ के अंदर जिसने पानी डाल दिया तो डालों में, पत्तों में, फल में, सारे पेड़ में पानी चला गया। इसी प्रकार अगर हमने उस सत्स्वरूपी राम का भजन कर लिया, सत्स्वरूपी परमात्मा का भजन कर लिया, तो देवी देवता भूत पितर सब प्राप्त हो गए। ना तो कोई देवता उनसे पूजा मांगते हैं, ना कोई पितर पूजा मांगते हैं। जिसने परमात्मा भजन कर लिया उसके लिए तो देवता खुद सेवा करते हैं। बेटा संतों की क्या कहते हैं? सुर जानेगा जन को वो बखाने। अरे जहां जहां हरिजन पांव धर रहे ताता रक्षा। ऐसे के वही संत जहां जहां पैर करते हैं ना, वहां देवता तो उनका सेवा के लिए हाजिर रहते हैं। दरियाव जी महाराज रेण से आते थे, खिचड़ लादा, इधर उनके सुखराम जी महाराज थे मेड़ता। गुरु शिष्य में इतना प्रेम परमात्मा के प्रति, तो दिन भर मेहनत करके, खेतिया काम करके सुखराम जी महाराज, दरियाव जी महाराज का दर्शन करने, सत्संग सुनने, पैदल कम से कम 15-20 किलोमीटर का रास्ता होता, पैदल जाते। दरियाव जी महाराज ने कहा, बेटा इतनी दूर पैदल मत आया कर, थक जाएगा, तो वापस जाने में तो रात को 12-1 बज जाते होंगे, फिर कब आराम करेगा, फिर दिन पर काम करना। महाराज मैं तो आपके सत्संग बगैर रह नहीं सकता, आपके दर्शनों के बगैर रह नहीं सकता। तो गुरु महाराज ने कहा कि चलो आप नहीं मानते हो ना, तो आदि दूर आप आओ, आदि दूर मैं आऊंगा। उधर से दरियाव जी महाराज चलते थे और बेटका से चलते थे, दोनों मिलते थे खिचड़ा था। हाँ, जहाँ कल आप दर्शन करके आए, वहां पे गुरु शिष्य सत्संग करते थे, भजन करते थे, और बाद में दोनों तो कहते हैं संतवाणी में आया है। तो दरियाव जी महाराज जब वापस आते थे ना, तो आगे आगे बेरू जी मसाला लेके चलते थे संतों की सेवा के लिए, और माता जी उनको रास्ता देते थे, महाराज इधर से आना, इधर को काटा होगा। अब ये देवता संतों की सेवा में यूं लगे हैं, और हम जो संतों की वाणी को कम महत्व दे रहे हैं और देवताओं की पूजा में ज्यादा लग रहे हैं। तो अपने को जब इस चीज का भेद मिल गया तो फिर समय इसमें क्यों हो? जिनकी नजरें हीरा आया वो दिखाई, अरे हीरा रूपी राम नाम मिल गया, और हीरा रूपी राम नाम संत हमको बांट रहे हैं, और हम भी बिल्कुल है ना कान आंख बंद करके बैठे हैं। तो भाई हमारा संत कहते हैं, अरे राम नाम का हीरा मोती मैं भी कराऊं गली रे गली, राम नाम का हीरा मोती मैं भी कराऊं गली रे गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊंगी गली रे गली। अब संत तो शोर मचा मचा के गली गली घूम रहे। आज महाराज को राजस्थान आए हुए 15-20 दिन हो गए। क्या स्वार्थ है इनका? घर का सारा
काम धाम छोड़ के, नहीं तो कह सकते हैं ना हमारी अवस्था में काफी होगी, हम तो आराम करेंगे, लेकिन रोजीना कहीं कहाँ सत्संग करें, कहीं का यही तो गली गली में रेड़के का। अब संत क्या परमार्थी होते हैं, इनका यही भाव है और कुछ नहीं। यहाँ घूमने का भाव क्या है, कोई ना कोई जीव हमारी संगत में सुन के राम जी के नाम में लग जाए और उसका कल्याण हो जाए। इसी आशा के साथ घूम रहे हैं, और कोई आशा नहीं है इनको। ना कोई मान बढ़ाई चाहिए, ना कोई आपका धन पैसा चाहिए, ना आपका कोई आदर सत्कार चाहिए। ये भूखे हैं किसके, कोई जीव राम के नाम में लगे, परमात्मा की भक्ति में लगे। तो आज हमारा परम सौभाग्य है, ऐसे संत हमारे राम द्वार में पधारे। तो अब मैं महाराज श्री से आगे करूँगा, और आगे बढ़ जाए।